दोस्तों, बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। आज एक बार फिर बीजेपी उन आरोपों को सही साबित करती हुई नजर आई। आज सुबह सुबह ही रॉबर्ट वाड्रा की ईडी दफ्तर में पेशी हुई। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा भी है कि यह सब राजनीतिक बदले के लिए हो रहा है। इसके बाद शाम तक खबर यह आ गई, अभी थोड़ी देर पहले जब न्यूज पॉइंट की तैयारियां कर रहा था तब यह खबर आई कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और साथ साथ कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख यानी ओवरसीज कांग्रेस के जो प्रमुख हैं सैम पित्रोदा, इन सब के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी चार्जशीट दर्ज की है। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। इस पर आगे क्या कुछ होगा यह तो अदालत के विचाराधीन है, हम उस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन याद कीजिए तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पहले भी ईडी ने घंटों बिठाकर 55 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। ऐसे ही लगभग 40 घंटे सोनिया गांधी से पूछताछ की थी ईडी ने और उसे कुछ नहीं मिला। जाहिर है राजनीतिक बदले वाली जो बात कही जाती है उसमें अब दम है, दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने आज भी यही कहा है कि यह राजनीतिक बदले के कारण है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है, तो जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं है। अभी गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी की गई। राहुल गांधी ने तो चुनौती दी ही है कि वो इस बार गुजरात में बीजेपी को हराएंगे और उधर बिहार को लेकर भी ऐसा ही दावा हो चुका है। अकेले कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी नई रणनीति बना रहे हैं। और जरा आज की अगर खबरों पर, आज की सियासी घटनाओं पर अगर नजर दौड़ाएं तो बहुत सारी बातें ऐसे ही खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए कुछ घटनाक्रम आज के आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंकने का नया प्लान तैयार कर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा कर दिया है कि इस साल बिहार में बदलाव निश्चित है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि चुनावों में महागठबंधन की जीत होगी और इसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है। उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बीजेपी की पोल खोल दी है कि ये जाते जाते सब कुछ जीरो करके जाएंगे, यानी सब कुछ बेच कर जाएंगे। और एमके स्टालिन दक्षिण में यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सेंटर को यानी केंद्र को और तमिलनाडु के बीच कई मुद्दों पर बढ़ते संघर्ष को देखते हुए राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है, यानी उच्च स्तरीय कमेटी या समिति गठित की है। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ इसके अध्यक्ष होंगे, जिस कमेटी का गठन किया गया है तमिलनाडु में। ये सारी आज की खबरें हैं दोस्तों, जिनसे इंडिया गठबंधन के नेताओं और दलों के क्रियाकलापों की झलक मिल रही है कि वो आगे कर क्या रहे हैं। आपको यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोदी ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी तीसरी बार की सत्ता को किसी से कोई चुनौती नहीं मिल रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली जीतने की तरह, जैसा जीते उसी तरह बिहार भी जीत जाएगी बीजेपी, नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है। लेकिन ऊपर की सारी खबरों पर अगर गौर करें जो अभी बता चुका हूं तो समझ आ जाएगा कि इस समय मोदी कितने मुगालते में जी रहे हैं। आज राहुल गांधी फिर से गुजरात गए हैं, मीटिंग इधर समाप्त की तेजस्वी यादव के साथ बिहार को लेकर, उसके बाद गुजरात निकल गए और आज और कल 2 दिन राहुल गांधी गुजरात में रहेंगे और फिर से जिला स्तर के कांग्रेस पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक सबके साथ बैठक करके कांग्रेस में नई जान फूंकने की योजना पर काम करना राहुल गांधी शुरू करेंगे। आप याद कीजिए कि अभी अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, 10 दिन भी नहीं बल्कि सप्ताह भर नहीं बीता है और उससे पहले भी राहुल गांधी गुजरात गए थे और अब फिर वो अपने लोगों के बीच पहुंचे हैं। इसका मकसद है कि कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ गुजरात से बीजेपी की सत्ता को खत्म करना राहुल गांधी की पहली प्राथमिकता यहां पर है। क्या इसी प्राथमिकता के तहत कि चुनौती राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को उनके ही राज्य उनके ही घर में दे दी है, इसलिए ईडी का जो काम है, जो प्रेशर है वो बढ़ गया है? चार्जशीट इसी का नतीजा है क्या? रॉबर्ट वाड्रा को सुबह सुबह बुलावा आना ईडी दफ्तर में क्या इसी का नतीजा है? चले कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और
एक्सप्लोर करते हैं। राहुल गांधी के गुजरात में अधिवेशन में जो उन्होंने भाषण दिया था, एक लंबा चौड़ा भाषण, बहुत ही शानदार भाषण, लेकिन एक छोटी सी वानगी, छोटा सा अंश सुन लीजिए। टीकाराम जूली हमारे सीएलपी हैं, राजस्थान के दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया, और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं, और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। और ये जो बात है, चाहे ये दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिल के अंदर छुपी हुई है। ये है आप में और उनमें फर्क। आपके लिए चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो। हमारा हर कार्यकर्ता हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता है। उनके दिल में नफरत भरी हुई है। 21वीं सदी में वो कह नहीं सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर दिल में जो उन्होंने जूली साहब के साथ किया वही वो आप सबके साथ करना चाहते हैं। ये उनकी सच्चाई है, और लड़ाई इसी बात की है। जब इतना खुलकर राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, जब एंटी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर रही है उनकी सरकार, अगर ये बात खुलकर कहेंगे, जब कहेंगे कि वक्फ बिल जो है ये तो शुरुआत है, इसके बाद चर्चेस और सिख भाई जो यहां बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी आक्रमण होगा, जब ये सारी बातें करेंगे, जब बात करते करते वो अदानी का नाम लेंगे, अंबानी का नाम लेंगे, तो ईडी की कार्रवाई तो होगी ही। खैर, लेकिन यहां राहुल गांधी ने अपनी बात रख दी है, और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मैं तो डरता नहीं हूं। प्लान की बात कर रहा हूं दोस्तों, और यही प्लान इधर बिहार को लेकर भी है। गुजरात की प्लानिंग तो राहुल गांधी दोबारा जाकर देख ही रहे हैं, लेकिन बिहार को लेकर भी प्लान है। आज तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुनावी तैयारियों की शुरुआत की। अब परसों यानी 17 तारीख को फिर से इंडिया गठबंधन के दल बिहार पर मंथन करने के लिए बैठेंगे। आज की बैठक के बारे में, जब बैठक खत्म हो गई उसके बाद तेजस्वी यादव ने आज मीडिया से बात की है। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा है, जरा आइए उसको भी सुन लेते हैं। तेजस्वी यादव की बात, और देखिए विजुअल्स आप देख रहे हैं, तमाम नेता, मनोज कुमार झा भी पहुंचे हुए थे, तेजस्वी यादव, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, ये तमाम नेता यहां बैठे हुए। केसी वेणुगोपाल भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों पक्षों से बिहार की तैयारियां, परेशान तो होगी बीजेपी। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है? यादव इस मीटिंग के बाद जब बाहर निकले, मीडिया से बात करते हुए बिहार की रणनीति, इनकी क्या नीतियां रणनीतियां हैं, उस पर चर्चा की मीडिया से और अपनी बात रखी, जन जन तक पहुंचाया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने बता दिया है कि बीजेपी कैसे जीरो पावर्टी यानी जीरो गरीबी लेवल का जो मामला है वो जीरो पावर्टी के नाम पर सब कुछ शून्य में बदलने की तैयारी में है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, इस ट्वीट को देखिए। बहुत कुछ लिख रहे हैं अखिलेश यादव, लिख रहे हैं, जीरो होने से पहले हर तरफ जीरो नजर आ रहा है। जीरो होने से पहले हर तरफ जीरो नजर आ रहा है। जैसे इनका जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया, वैसे ही जीरो पॉवर्टी का जुमलाई भाजपाई दावा भी होगा। हमारे देश की महान परंपरा ने जीरो गणित के लिए दिया था, जनता के बीच झूठ बांटने के लिए नहीं। जीरो भारत ने दिया था, आपको याद होगा, और उसी कह रहे हैं कि हमारे देश की महान परंपरा ने जीरो गणित के लिए दिया था, जनता के बीच झूठ बांटने के लिए नहीं दिया था। पॉवर्टी या कहें कि गरीबी कामों से जाती है, बातों से नहीं, और काम में भाजपा सरकार जीरो है। ये जाते जाते सब कुछ शून्य करके जाएंगे। भाजपाई अंबेडकर गांव और लोहिया गांव जैसी पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर नए तरह से पेश करने का अपना परंपरागत छलावा कर सकते हैं और कुछ नहीं। भाजपाई नया वादा करने से पहले 15 लाख खातों में भिजवा दें और गोद लिए गांव की बदहाली भी जाकर देख लें, और पहले हर किसी को घर और हर घर में जल जैसे झूठे वादों पर कई परतों तक जमा हो चुकी धूल को झाड़ें। कम से कम गरीबों से तो झूठ ना बोलें।
निंदनीय। ये बात यहां पे कह रहे हैं अखिलेश यादव। इन्होंने इस ट्वीट में बहुत कुछ खोलकर, बिल्कुल पोल खोलकर रख देना जो कहते हैं वो करके रख दिया। और जिसमें आपको याद होगा कि इन्होंने गांव गोद लेने की बात कही थी, इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की थी, इन्होंने हर सिर पे छत की बात की थी और हर घर को गरीबी से अमीरी में तब्दील करने की बात की थी। लेकिन सारी की सारी बातें थी, कुछ भी यानी जुमला था, कुछ भी सच्चाई नहीं है। यही यहां पे रख रहे हैं, यानी जीरो पॉवर्टी, जीरो की बात आप करते करते खुद जीरो हो जाएंगे, ये देख लेना। और ये निंदनीय है, कह रहे हैं अखिलेश यादव। इधर चलिए तमिलनाडु अगर चलते हैं तो एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तो मोदी से आर पार की लड़ाई के साथ एक करारा सबक भी सिखा दिया है कि संघवाद का असली मतलब क्या है। तो एक तरफ बीजेपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को घेरने में लगी है ताकि इंडिया गठबंधन कमजोर पड़े, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने किस तरह नई रणनीति बना ली है, आज इन सब पर चर्चा करेंगे।